हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आइए फिर हम भी दुआ के साथ मिलकर परमेश्वर से आराधना करें आज की शाम और उसके नाम को धन्यवाद दें। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। तू ही तो मेरा जुड़ा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। तू ही तो मेरा जुड़ा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। गाऊंगा की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। मेरे मध्य में उपस्थित होने के लिए बेटा धन्यवाद देते हैं। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना के सुसमाचार 17वीं अध्याय उसकी 26वीं आयत से, यीशु मसीह जब पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया की यूनिटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
दुष्ट से उन्हें बचा के रखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे समय में यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में 17वीं अध्याय उसकी 26वीं आयत में कहा, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यीशु मसीह चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के प्रति था वही प्रेम हम कलीसिया के लोगों के दिलों में होना चाहिए। मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर जिस रीति से प्रेम रखे वैसा ही प्रेम यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया अब यीशु मसीह से रखे। हमारा सांसारिक प्रेम नहीं, हमारा एक अलग तरह का प्रेम जो संसार के अंदर में जिसमें स्वार्थ होता है, अपनी जरूरत के मुताबिक से मनुष्य का प्रेम कम और ज्यादा होता रहता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम, पिता का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, जो प्रेम यीशु मसीह से किया उन्होंने, वो प्रेम हमारे दिल में, परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में, ताकि वही प्रेम जो परमेश्वर ने यीशु मसीह से, हम भी यीशु मसीह से रखें। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरा नाम उनको बताया, मुझको और आपको। यीशु मसीह ने यहोवा यीरे नहीं, यहोवा राफा नहीं, ये तमाम तरह के नामों को प्रकट नहीं किया। यीशु मसीह ने जो प्रकट किया वो है पिता। यीशु मसीह ने जब कहा कि मांगने वालों को वो अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा, यीशु मसीह कहते हैं पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। उसने ये नहीं कहा यहोवा यीरे, यहोवा राफा या तमाम तरह के नामों को प्रकट नहीं किया। उसने कहा पिता, स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को मांगने पर अच्छी वस्तुओं क्यों ना देगा। यीशु मसीह ने क्या नाम प्रकट किया? पिता का, परमेश्वर का पिता। यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहे थे तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर, मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो परमेश्वर की संतान है, उनको जो नाम प्रकट किया है वो पिता। यानी कि जो यीशु मसीह जब परमेश्वर का पुत्र है तो हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब इस रिश्ते को नाम के द्वारा जब यीशु मसीह ने प्रकट किया, तब यीशु मसीह ने यह प्रकट करने किया है कि हम परमेश्वर की पहलौटी संतान यीशु मसीह से प्रेम कर सके, क्योंकि एक ही पिता की वो भी संतान और हम भी संतान। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हम उससे बेहद प्रेम करें। और उसके पुत्र से क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बड़े भाई, हमारे प्रभु को इस संसार में मानव रूप में भेजा है कि हमारा वो बड़ा भाई, हमारा वो प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर में लेके मृत्यु का स्वाद चखे, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम अपने बड़े भाई के प्रेम को जान सके, पिता के प्रेम को जान सके कि हमारे लिए उसने अपनी संतान बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, परंतु वही इकलौता पुत्र आज हमारा बड़ा भाई भी है, पहलौटा है परमेश्वर का वो, ताकि हम उससे बेहद प्रेम करें। जब हम इस रिश्तों को समझते हैं, पिता के शब्द के अर्थ को समझने लग जाते हैं, तब पिता के जो प्रेम है यीशु मसीह में, उसको हम जानने लग जाते हैं। और यही यीशु मसीह चाहते हैं कि जो नाम मैंने प्रकट किया, पिता का नाम प्रकट किया, पिता पिता पिता, और इसलिए प्रकट किया है कि जो प्रेम परमेश्वर ने यीशु मसीह से रखा, वो प्रेम जब हम पिता को जानने लग जाते हैं, अपने अधिकार को जानने लग जाते हैं, पिता के प्रेम को जानने लग जाते हैं, हम उस पिता के स्वर्ग की बातों के, तमाम उसके आशीषों के जब वारिस हैं, इस अधिकार को हम समझने लग जाते हैं, तो हम परमेश्वर के उस प्रेम को अनुभव करने लगते हैं, जो प्रेम वो अपने पुत्र से रखता है, प्रभु यीशु मसीह से। और वही प्रेम वो हमसे भी रखता है। और उसकी मर्जी क्या है, उसकी इच्छा क्या है? जैसा उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, उसकी इमेज में हम भी रहे, यही तो पिता की इच्छा है। और वो पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देता है। और यीशु मसीह ने सिर्फ पिता और पिता और पिता कह के यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, पिता तो तुमसे आप ही प्रेम रखता है। पिता नाम को यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया है। और यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मैंने मुझको और आपको, यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो नाम बताया है वो है पिता। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये नाम इसलिए प्रकट किया है कि परमेश्वर के दिल में जो यीशु मसीह के प्रति प्रेम था, वो प्रेम हम में रहे। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह की जो इच्छा है कि वह हमसे प्रेम चाहता है, पर कैसा प्रेम? जो पिता ने उससे किया। यानी कि हमें उस प्रेम को प्राप्त करना है, परमेश्वर के पिता के प्रेम को, ताकि पिता का वो प्रेम जो यीशु मसीह से था वो हम में रहे। ये एक फल है, ये एक वरदान है जिसे हमें प्राप्त करना है, ताकि हम बिल्कुल वैसा ही प्रेम करें जैसे पिता प्रभु यीशु मसीह से, बिल्कुल वैसा ही हम यीशु मसीह से प्रेम रखें। पहला यूहन्ना के पत्र में यूहन्ना उसकी 2 अध्याय में और उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर की इच्छा को यहां प्रकट करते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र 2 अध्याय 15वीं आयत में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यानी कि पिता के उस प्रेम को जो यीशु मसीह के प्रति है, उस प्रेम को पाना है तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि संसार के प्रति जो मनुष्य का लगाव होता है, संसार के प्रति जो मनुष्य का प्रेम होता है, क्योंकि इस संसार में और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखने के लिए यहां पर बाइबल मना कर रही है। यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने पहले पत्र 2 अध्याय की 15वीं आयत में परमेश्वर ने यहां प्रकट किया है, ना संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं होता है। यानी कि यीशु मसीह से प्रेम करना है तो आपको परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करना होगा, तभी एक सच्चा प्रेम आप यीशु मसीह से कर पाएंगे। और यीशु मसीह से वो प्रेम करने के लिए जो कंडीशन है, यदि जो व्यक्ति संसार से प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। और इसलिए ये संसार की वस्तुओं को और संसार में जो कुछ भी है, अपने मन से उसकी अभिलाषाओं को अपने मनों से दूर करने की, अपने हृदय से दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये संसार के दोषों से आपको बचा करके रखे, और जैसे जैसे आप संसार से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ही परमेश्वर का प्रेम आपके दिलों में बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे आप यीशु मसीह से वैसा प्रेम कर पाएंगे जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह से रखा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इस संसार में आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है, जो परमेश्वर के प्रेम को आपके हृदय पे बना के रखने के लिए एक रुकावट है। और इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि ये संसार और संसार के प्रति जो लगाव है, यदि आपके हृदय में खत्म हो जाएगा तो परमेश्वर का प्रेम आएगा, और परमेश्वर का प्रेम आएगा तो आप यीशु मसीह से प्रेम कर पाएंगे, वैसा प्रेम जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह से रखा है। हालेलुया। जब तक जीविका का घमंड रहेगा, जब तक इस संसार से लगाव रहेगा, आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय उसकी 35वीं आयत में एक महत्वपूर्ण बात प्रकट किया, और यीशु मसीह ने वहां पर कहा, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम रखा, तो प्रेम कैसा रखा कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुएं यीशु मसीह के अधिकार में दे दिया। सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंप दिया। ये इस तरह का प्रेम है। और एक व्यक्ति जब ये संसार और संसार के दूषण से बचता है, मतलब आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इससे जब एक व्यक्ति बैर करता है, इससे प्रेम नहीं रखता है, तभी वो यीशु मसीह से प्रेम रख पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक मनुष्य जो अपने ऊपर में यीशु मसीह को प्रभुता देगा, अपने जीवन पर यीशु मसीह को अधिकार देगा, अपनी वस्तुओं पर यीशु मसीह को अधिकार देगा, उसकी जो भी वस्तुएं हैं इस संसार के अंदर में, वो सब यीशु मसीह के लिए वो समर्पित कर देगा। जब उसके अंदर में परमेश्वर पिता का प्रेम होगा, तभी जैसे पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, वैसे ही एक मनुष्य पिता के प्रेम को प्राप्त करेगा तो अपना सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में सौंप देगा।
यीशु मसीह सिर्फ बोलने वाला प्रेम नहीं चाहते हैं, वो एक ऐसे प्रेम को चाहते हैं जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह से रखा। और 3:35 में यीशु मसीह ने उस प्रेम की व्याख्या को प्रकट किया है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करेंगे तब भी आप अपने आप के अधिकार में जो कुछ भी है, जो भी आपके अधीन में है, सब कुछ आप यीशु मसीह को सौंप देंगे। हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह से सवाल किया था, हे भले गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, अपनी संपत्ति बेच और गरीबों को दान दे और मेरे पीछे हो ले। परंतु उसको अपनी जीविका का घमंड था, अपनी जीविका से लगाव था, अपने धन संपत्ति से लगाव था। इस संसार में जो कुछ उसने पाया था उससे वो प्रेम करता था और उससे प्रेम करने के चलते उन वस्तुओं को वो अपने से दूर नहीं करना चाहता था और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने का मतलब है यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में और उसकी 14 अध्याय की 23वीं आयत में कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ में वास करेंगे। हम उसके साथ वास करेंगे। यीशु मसीह ने 17वीं अध्याय में और 26वीं आयत में जब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। मतलब जब परमेश्वर का पिता का प्रेम मनुष्य के दिल पर आएगा और वो वैसा प्रेम कर पाएगा यीशु मसीह से, यीशु मसीह तभी उस दिल में निवास कर सकता है, उस व्यक्ति में वास करेगा। और यीशु मसीह यही कह रहे हैं, जो मुझसे प्रेम रखता है और मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। यानी कि आप यीशु मसीह से प्रेम करना चाहते हैं तो आप इस सांसारिक प्रेम के द्वारा उसे प्रेम नहीं कर सकते हैं। आपको पिता के प्रेम की आवश्यकता है और पिता का प्रेम ना अपना सब कुछ देता है, कुछ मांगने की आशा नहीं रखता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया और यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया? सब अधिकार दे दिया। सब कुछ यीशु मसीह के अधीन में परमेश्वर पिता ने सौंप दिया। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती के 20 सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब पिता ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा तो यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने सारा बातों पर अधिकार दे दिया। अब यीशु मसीह क्या चाहते हैं? जब पिता का प्रेम हम में आएगा तो हम भी सारी बातों पर उसको अधिकार दे देंगे। और यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। हम तन मन पूरे प्राण से यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे। वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं कर सका कि जा अपनी संपत्ति बेच और गरीबों को दान दे। यदि वो यीशु मसीह से प्रेम रखता तो इस आज्ञा का पालन करता, इस वचन का पालन करता। आज मनुष्य चूक रहा है यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने में। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पा रहा है। और क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर में पिता का प्रेम नहीं है। और पिता का प्रेम उसके अंदर में क्यों नहीं? क्योंकि वो संसार से प्रेम रखता है। और जब यीशु मसीह चाहता है तो उन वस्तुओं को वो त्याग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका लगाव है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने परखा ना प्रेम के लिए तो अब्राहम ने अपने पुत्र को होम बलि करने को तैयार हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था और परमेश्वर के लिए वो सब कुछ देने को तैयार था, सब कुछ अर्पण करने को तैयार था। वो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अपने पास, वो सबसे ज्यादा अपनी धन संपत्ति से बढ़ के, अपनी पत्नी से बढ़ के, अपने तमाम संतानों से बढ़ के वो इसहाक से प्रेम करता था। और परमेश्वर ने सबसे प्रिय चीज उससे मांगा और उसने इस बात को प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, संतान से नहीं, दुनिया की धन दौलत से नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह को आपसे और मुझसे ऐसा ही प्रेम चाहिए। उसने आपसे प्रेम किया और उसने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। अपना सब कुछ उसने आपके लिए लुटाया है। आपका भाई, आपका बहन आपके लिए प्राणों को नहीं दे सकते हैं, वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकते हैं। पिता ने यीशु मसीह से इसलिए प्रेम रखा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में 10 उसकी 17वीं आयत में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरी किया। पिता चाहता था कि यीशु मसीह हम सबों के लिए अपने प्राणों को दे, हमारा उद्धार करे, वो हमें अनंत जीवन दे। और यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के लिए ईमानदार था, उसके लिए वो विश्वास योग्य था। अब यदि यीशु मसीह के लिए हम विश्वास योग्य होते हैं, उसकी आज्ञा के लिए हम विश्वास योग्य होते हैं, उसने जो वचन हमसे कहा उसके लिए हम यदि ईमानदार होते हैं, यही तो वास्तव में प्रेम है यीशु मसीह के लिए। संसार से बढ़कर के है जब हम यीशु मसीह ने हमसे कुछ कहा और हम उसको पूरा करें, और यही तो उसके प्रति प्रेम है। और ये प्रेम तभी हम कर सकते हैं जब परमेश्वर का प्रेम हम में आएगा। और उसके लिए जरूरी है कि संसार के प्रति जो मोह है, जो इच्छा है, उसका हम त्याग करें। उससे हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस संसार में जो आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है और जो जीविका का घमंड है, उससे परमेश्वर हमें बचा रखे। तभी परमेश्वर का प्रेम हम में आएगा और तभी जाकर के हम परमेश्वर पिता से के उस प्रेम को प्राप्त करके यीशु मसीह से प्रेम कर पाएंगे। मतलब कि यीशु मसीह की आज्ञा, उसके वचन का पालन करने के लिए हम अपने प्राण तक को भी दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में और उसकी यूहन्ना का सुसमाचार और उसकी 12वीं अध्याय में यीशु मसीह ने उसकी 25वीं आयत में कहा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यही तो यीशु मसीह चाहते हैं। इस जगत में रहते समय हम अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए, यानी कि जो जो उसकी आज्ञा हम तक आते जा रही है, उसको महत्व देते हुए, उससे प्रेम रखते हुए उन बातों को पूरा करते चले जाएं। यदि इस जगत में हम अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम रखेंगे तो ये आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, मतलब हमारा जो इनकम का साधन है, इन बातों से हम ज्यादा प्रेम कर पाएंगे। इन बातों के लिए अपने भविष्य की हम योजना बनाएंगे। हमारा आधार यही हो जाएगा, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा से अपनी इनकम को खर्च करना। उसको हम अपने से दूर नहीं कर पाएंगे, परंतु जब इसे हम दूर करने की क्षमता को, सामर्थ्य को हासिल कर लेंगे, तभी हम पूरे प्राण से यीशु मसीह के लिए, यानी कि ये जो जीवन है, हम यीशु मसीह के लिए खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। धनवान व्यक्ति अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा के अनुसार कमाता गया, अब वो उसका गुलाम बन चुका है, वो उसका आदी बन चुका है, उसका उसके प्रति प्रेम है, अब वो उससे दूर नहीं जाना चाहता है। यदि यीशु मसीह के पास में जाना है तो उसको उससे बैर करना पड़ेगा। जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर को अपना बैरी, यीशु मसीह को अपना बैरी बना लेता है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम वहां पर नहीं हो सकता है। पर जो संसार से बैर रखेगा, जैसे पौलुस ने संसार से बैर रखा, उसने संसार से कहा, हे संसार, देख तेरी दृष्टि में मैं क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूं। उसने संसार से कहा, हे, जब संसार से वो बातें कर रहा था, तेरी दृष्टि में मैं क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूं और मेरी दृष्टि में संसार क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। संसार से इतना ज्यादा वो बैर करने लगा, इतना ज्यादा संसार को अपनी दृष्टि में मरा हुआ समझ लिया, और संसार की दृष्टि में अपने आप को मरा हुआ और अपनी दृष्टि में संसार को मरा हुआ। उसकी सोच कैसी थी, उसके विचार कैसे थे। उसने परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल पर हासिल किया और अब जाके वो संसार से नफरत कर सकता है, वो संसार से बैर कर सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि संसार से आप बैर करें तो आप परमेश्वर के प्रेम को पा लीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कर लीजिए, और तभी जाकर के आप यीशु मसीह से सच्चा, ईमानदारी से प्रेम कर पाएंगे। और यीशु मसीह ऐसे लोगों की दृष्टि, यीशु मसीह की दृष्टि ऐसे लोगों पर है जो उससे सच्चा प्रेम करें। और कैसा प्रेम करे? ईश्वरीय पिता के प्रेम को प्राप्त करके वो प्रेम के द्वारा वो यीशु मसीह से प्रेम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। पहले यूहन्ना में ही और उसकी 3 अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत के अंदर में परमेश्वर का वचन कुछ बातों को हम पर प्रकट करता है। यहां पर लिखा हुआ है,
हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। वास्तव में यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए कैसे प्रकट हुआ कि उसने अपने प्राण हमारे लिए दिया। वास्तव में यहीं तक उसके प्रेम को हम जान सकते हैं, परंतु बाइबल यहां पर आगे कहती है और हमें भी भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए, मतलब अपने मसीह भाई बहनों के लिए। कैसा प्रेम? यदि हम संसार में भाइयों से इस तरह का प्रेम करते हैं तो हम वास्तव में यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, क्योंकि आज्ञा यीशु मसीह ने दी है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम्हें भी एक दूसरे से वैसा प्रेम रखना चाहिए। यानी कि यीशु मसीह ने हमसे अपने प्राण को देकर के प्रेम को प्रकट किया है। अब यीशु मसीह चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण को दे देना चाहिए। परंतु प्रेम का प्रगटीकरण कहां पर है? 17वीं आयत पे लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हम अपने भाइयों के लिए प्राण दें, उस प्रेम के स्तर तक पहुंचे, पर उसके पहले एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। और बाइबल कहती है कि किसी के पास संसार की संपत्ति है, स्वर्ग की नहीं, संसार की संपत्ति है। ये संसार में एक व्यक्ति ने रुपए पैसा को कमाया है, उसका बैंक बैलेंस है, उसके पास में वो सामर्थ्य है कि वो किसी कंगाल भाई की मदद कर सकता है, उसकी जरूरत के समय में उसकी सहायता वो कर सकता है। पर ऐसे समय में वो मसीह भाई और जो बहन होते हैं, जब कंगाल भाई और बहन की वो सेवा करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पाया है और उनके दिल में परमेश्वर का प्रेम बना हुआ है। पर कोई व्यक्ति अपनी धन और संपत्ति से परमेश्वर की उस लोगों की सेवा नहीं कर पाता, अपने कंगाल भाई और बहनों की वो सेवा नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं। अब जब संसार की संपत्ति से वो किसी की मदद नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता है, तो वो कैसे भाई बहनों के लिए अपने प्राण को दे सकता है? यानी कि परमेश्वर कहां पर एक मनुष्य को परख लेता है कि उसके अंदर में वो ईश्वरीय प्रेम है कि नहीं, वो ईश्वरीय प्रेम को पाने के योग्य है कि नहीं। ये संसार की जो संपत्ति है ना, ये संसार की है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस संसार में कमाया है, इस संसार में इकट्ठा किया है, ये सब संसार के साथ ही समाप्त हो जाना है, ये स्वर्ग नहीं जाना है। स्वर्ग से आया हुआ धन विश्वास का धन होता है, वो धीरज का धन होता है, वो सहनशीलता होती है जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक इसमें धनवान बनना है एक व्यक्ति को। हालेलुया। जो व्यक्ति विश्वास में धनी बनता है वही व्यक्ति होता है जो अपने लिए परमेश्वर से सारी आवश्यक चीजों को प्राप्त कर सकता है। जो विश्वास में धनी नहीं, वो इस संसार की संपत्ति पर निर्भर होता है। और बाइबल यहां पर कहती है, अपने कंगाल भाई देखकर उस पे तरस ना खाना। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? तरस से भरा हुआ। वो जिसको भी देखता तरस से भर जाता, जिसको भी देखता तरस से भर जाता। इसलिए तो कुरिन्थियों के नाम पत्र लिखते समय 2 कुरिन्थियों में और उसकी 13वीं अध्याय के अंदर में पौलुस लिखते हैं 13 की 5वीं आयत में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। पौलुस कह रहा है कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप पर यह देखो कि यीशु मसीह तुम में क्रियाशील है कि नहीं। यीशु मसीह जब कंगालों को देखता, जब यीशु मसीह दुखियों को देखता, जब यीशु मसीह परेशान लोगों को देखता, वो तरस से भर जाया करता। यदि वो यीशु मसीह हम में क्रियाशील है तो कंगालों को देख करके हम तरस से भरेंगे, जरूरतमंदों को देख करके हम तरस से भरेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह यहां पे क्रियाशील है। और बाइबल कहती कि अपने आप को परखो। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। मतलब वो ईश्वर का प्रेम, वो पिता का प्रेम जब हमारे दिल में आएगा तब यीशु मसीह यहां रहेगा। और जब यीशु मसीह यहां पर रहेगा तो हम इस बात से जान सकते हैं कि जब हम कंगालों को देखेंगे, जब हम दुखियों को देखेंगे, जब हम बीमार व्यक्ति को देखेंगे, जब जरूरतमंदों को देखेंगे, हमारे अंदर में तरस आएगा, हमारे अंदर में तरस आएगा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह हम में क्रियाशील है, इसका मतलब यीशु मसीह हम में मौजूद है, इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम हम में मौजूद है। और इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह जो दूसरों से प्रेम कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण करते हुए इस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं।
क्योंकि यीशु मसीह उस व्यक्ति से प्रेम करता है तो हम भी उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही तो जांचने का तरीका है, यही तो अपने आप को परखने का तरीका है। और परमेश्वर का पवित्र वचन, उसका आत्मा आज हमें इन बातों को सिखा रहा है कि हमें आज परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के प्रेम की निहायत बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि वो प्रेम हमारे दिल में होगा तो हम यीशु मसीह से प्रेम कर सकेंगे और यीशु मसीह फिर हमारे दिल में रहेगा। और जब यीशु मसीह हमारे दिल में रहेगा, वो हमारे भाई बहनों से प्रेम रखता है तो हम भी उनसे प्रेम कर पाएंगे। यदि यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं है तो हम उन भाई बहनों से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे जिनसे यीशु मसीह प्रेम करता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उनके लिए प्राण दिया है तो यीशु मसीह का हम भी अनुसरण कर सकते हैं, हम भी उनके लिए प्राण दे सकते हैं। पर कब? जब अपनी संपत्ति से, हमारे पास में जो कुछ भी है उससे हम बैर करेंगे, उससे हमारा लगाव नहीं रहेगा, उनको हम कंगालों के लिए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब संपत्ति से प्रेम नहीं होता है तभी हम दूसरों को दे सकते हैं, पर उससे प्रेम होगा तो उसको हम अपने सीने से लगा के रखेंगे, उससे हम दूर होना नहीं चाहेंगे। हालेलुया। पर जब हम यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे तो हम उसके निकट में रहेंगे, हम उससे दूर होना नहीं चाहेंगे। मेरे प्रियो, ये तभी संभव होगा जब संसार और संसार की वस्तुओं से हम बैर करने लग जाए। जैसे पौलुस ने सीख लिया कि संसार की दृष्टि में मैं मरा हुआ हूं, आप भी इस बातों को सीख ले, प्रार्थना करें कि संसार की दृष्टि पर आप मर जाए तो संसार आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। आपकी दृष्टि में संसार मरा हुआ है, तब आप उसको पाने की लालसा नहीं करेंगे, क्योंकि संसार के अंदर में सब कुछ नाश होने वाला है, सब समाप्त, सब कुछ मरी हुई वस्तुएं हैं। ये मरी हुई वस्तु पे मन को मत लगाइए, दिल को मत लगाइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जो जीवित है प्रभु यीशु मसीह, उस पर दिल लगा लो, उससे प्रेम कर लो, उससे मोहब्बत को कर लो, तो आप भी जी जाओगे। वो अनंत जीवन देने के लिए आपके नजदीक में आया, इस पृथ्वी पर आया है, वो आपके जीवन पर अपने आप को उसने प्रकट किया, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। उससे आप प्रेम कर लो तो आप अनंत जीवन पालोगे। मरी हुई वस्तुओं से प्रेम मत करो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु मसीह की इच्छा को जानिए। आज यीशु मसीह ने परमेश्वर को आप पर प्रकट किया, उसके नाम को प्रकट किया, उसका नाम उसने पिता बताया है। मतलब उस रिश्ते को आप समझिए, पिता के शब्द के महत्व को समझिए, पिता शब्द के अर्थ को समझिए और उस रिश्ते पर आ जाओ। पिता की सारी वस्तुओं पर आपका अधिकार है, आप उसके वारिस हैं, अपने पिता की वस्तुओं के आप वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर में पिता का स्वभाव होना चाहिए। यदि आपका वो स्वर्गीय पिता जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है वो आपका पिता है तो वास्तव में उसका नेचर आप में होना चाहिए। और यही तो यीशु मसीह चाहते, पिता के नाम को उसने प्रकट किया, मतलब कि आपके पिता का स्वभाव आपके अंदर में होना चाहिए। यदि क्रोध है, निंदा है, बदले लेने की भावना है, विश्वासघात है, ये वास्तव में हमारे स्वर्गीय पिता का स्वभाव नहीं है, ये शैतान का स्वभाव है। अपने पिता को जानिए। आपके पिता का जो स्वभाव है वो दयावंत है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो सहनशील है, वो धीरजवंत है, वो विनम्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर का स्वभाव हम में होना चाहिए। यदि हमारा स्वर्गीय पिता है तो हम अपने पिता के अनुसार आचरण करेंगे, उसके स्वभाव के अनुसार चलेंगे, उसका आत्मा हम में है। जैसे हमारे संसार के अंदर में जो हमारे पिता होते हैं उनका खून हम में होता है, हम इस करके उनके स्वभाव के इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। पर जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया, अब हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं। अब उस पिता का स्वभाव हम में प्रकट होना चाहिए, संसार के पिता या संसार का स्वभाव हम में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने पिता शब्द को इसलिए हम पर प्रकट किया है कि जैसे जैसे हम पिता को जानेंगे वैसे वैसे उसके स्वभाव, उसके इमेज, उसकी समानता में हम चलना फिरना शुरू करेंगे और तब जा करके हम वास्तव में यीशु मसीह से वो प्रेम कर सकेंगे, क्योंकि वो स्वभाव आने के बाद ही हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा जब पिता का प्रेम तुम में होगा तो तुम में मैं भी होऊंगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज पिता के प्रेम को पाने का समय है। पिता से आज प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, कि संसार और संसार के दूषण से मुझे बचा ले। ये संसार में जो आंखों की अभिलाषा है उसकी दृष्टि में मैं मर जाऊं और मेरी दृष्टि में वो मर जाए। पिता ऐसा अनुग्रह मुझ पर कर दो। ये संसार में जो शरीर की अभिलाषा है, ये संसार में जो शरीर की अभिलाषा, उसके लिए उसकी दृष्टि में मैं मर जाऊं और मेरी दृष्टि में वो शरीर की अभिलाषा मर जाए। प्रभु जी
ये संसार में जो जीविका घमंड है, हम जो कमाते हैं उस पर हम जो अहंकार करते हैं, जो घमंड करते हैं, अपना रुपया पैसा अपनी विलासिता की वस्तुओं को देख करके अहंकारी मनुष्य होता चला जाता है। इससे परमेश्वर बचा लो, इस अहंकार से बचा लो। इस धन संपत्ति को प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार खर्च कर पाऊं, क्योंकि पिता ने अपनी सारी वस्तुओं पर तुझे अधिकार दिया, तो मेरी धन संपत्ति पर भी प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे अधिकार दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आइए इसी मनोभाव के साथ उसके साथ प्रार्थना में चले, उसके समीप में चले, उसके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी में चले, उसके चरणों की चौकी में आज परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि हम विनती कर सके, प्रार्थना कर सके। पिता हमें तू बचा ले आंखों की अभिलाषा से, पिता तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें बचा ले संसार की शरीर की अभिलाषा से। हे पिता तू हमें बचा ले जीविका के घमंड से, इस पाप से तू हमें बचा, इस नाशवान वस्तुओं से तू हमें बचा पिता। तो हमारे मनोभाव को इनकी तरफ से फेर दे प्रभु जी, तू हमें अपना प्रेम दे दे प्रभु जी, जिस प्रेम के चलते तूने प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी वस्तुओं पर अधिकार दे दिया प्रभु जी। हम भी अपने ऊपर में यीशु मसीह को अधिकार देते, हम भी अपने प्राण यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दे। हम जीवन का एक एक पल यीशु मसीह के लिए अर्पण करें प्रभु जी। हमारी जो भी धन और संपत्ति है, हमारी संतानें, हमारा परिवार का हर एक सदस्य, सब कुछ आज इस वचन को सुनने के बाद में हम यीशु मसीह के लिए अर्पण करना चाहते हैं पिता। तो हमारे दिल में वो प्रेम को डाल, हमारे हृदय में उस प्रेम को डाल पिता, अपने प्रेम को डाल पिता, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह से वैसा ही प्रेम करें जैसे आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह से किया है। हम वैसा ही प्रेम करें। आज दे दे ये वरदान, आज ये फल से हमें भर दे मेरे पवित्र पिता। दया कर दे पिता, जितने सुनने वाले हैं उन सबों पर प्रभु जी आज यही अनुग्रह आपका हो जाए, आपका प्रेम हर एक पर उतर आए, आपका प्रेम हर एक पर उतर आए पिता। दया कर दो पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हर एक सुनने वालों पर दया करो और हर एक व्यक्ति को आशीषित करो पिता। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम में हम आपसे विनती करते हैं, सुने और इसे पूरी कर दीजिएगा। आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।